नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास विषय पर जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं। ये खास विषय क्या है, खास क्या चीज है जो इस एक्सप्लेनर वीडियो में मैं आज आपसे साझा करूंगी। तो आज हम भारत के राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम के बारे में जानकारी साझा करेंगे कि कब, किसने लिखा और कैसे ये हमारा राष्ट्रगीत बन गया, और आज के वक्त में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर क्या क्या बातें चल रही हैं और क्या क्या स्थिति है। आज हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ, वंदे मातरम का अर्थ क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ है, मैं तुझे नमन करता हूँ माँ। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बना। इसमें माँ का जो जिक्र किया गया है, भारत माँ को सम्मान के तौर पर उन्हें नमन करने की जिक्र किए हुए हैं। और ये प्रतीक जब बना तो जेलों में गूंजा, सड़कों पर नारा बना और आज भी राष्ट्र की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस एक्सप्लेनर वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से तथ्यात्मक सटीकता के साथ ये बताने जा रही हूँ कि इस राष्ट्रगीत को कैसे लिखा गया, किसने लिखा था, इसका इतिहास क्या रहा और क्यों विवाद हुए। आज 2026 में इसकी स्थिति क्या है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जिन्हें अंग्रेजी में बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। उनका जन्म 27 जून 1838 को कांठनपाड़ा, पश्चिम बंगाल में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को हुई थी। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के शुरुआती स्नातकों में से एक थे और ब्रिटिश सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी कार्यरत रहे थे। ज्यादातर विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार बंकिम चंद्र ने यह कविता 1870 के दशक में लिखी थी और सबसे स्वीकृत थी 7 नवंबर 1875 है, जो अक्षय नवमी का दिन था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पहले दो छंद 1872 से 1875 के बीच लिखे गए थे। ये कविता संस्कृत मिश्रित बांग्ला में लिखी गई थी। बंकिम चंद्र ने इसे एक बैठक में ही लिख दिया था। 7 नवंबर 1875 को ही ये उनकी साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित भी हुई थी। बाद में 1882 में प्रकाशित उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया गया। आनंद मठ 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह और 1770 के बंगाल के भयंकर अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित रहा है। उपन्यास में सन्यासी साधु मातृभूमि को माता के रूप में पूजते हुए अंग्रेजी कंपनी शासन और तत्कालीन शासकों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। बाद में छंदों में मातृभूमि को देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में चित्रित भी किया गया है और यही धार्मिक प्रतीक बाद में विवाद का प्रमुख कारण भी बना है। वंदे मातरम की सार्वजनिक लोकप्रियता 1896 में शुरू हुई थी, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया था और ये इसका पहला बड़ा राजनीतिक मंच था। साल 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू होने के साथ ही ये गीत सबसे प्रमुख नारा भी बना। जुलूसों, सभाओं, स्कूलों और गुप्त बैठकों में ये गूंजने लगा। ब्रिटिश सरकार ने कई जगहों पर, विशेषकर 1906 में 12 साल में सार्वजनिक रूप से गाने पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी लोग इसे गाते रहे। ये गीत जेलों में भी गूंजा। कई क्रांतिकारी संगठनों में भी इसे मंत्र की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अरविंद घोष ने बंकिम चंद्र को राष्ट्रवाद का ऋषि कहा। 1905 से 1942 तक ये स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना रहा। साल 1930 के दशक में विवाद और गहराया। मुस्लिम लीग और कुछ मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई। उनका ये तर्क था कि बाद के छंदों में हिंदू देवी देवताओं, विशेषकर दुर्गा का स्पष्ट उल्लेख है, जो मूर्ति पूजा और इस्लामी एकेश्वरवाद के खिलाफ है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे मूर्ति पूजक और मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने वाला बताया। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और चर्चा में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस भी शामिल रहे। टैगोर ने सुझाव ये दिया कि केवल पहले दो छंद ही सार्वजनिक रूप से गाए जाएं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये छंद मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। इनमें कोई स्पष्ट धार्मिक प्रतीक नहीं है। 28 और 29 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे और बाद में छंदों में कुछ धार्मिक विचारधाराएं जो अन्य धार्मिक समूहों की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। ये समझौता समावेशिता के नाम पर किया गया था और इसके बाद आधिकारिक रूप से वंदे मातरम जो कि संस्करण चला, वो मुख्यतः पहले दो छंदों तक ही सीमित रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान माना जाएगा और वंदे मातरम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जन गण मन के बराबर सम्मान दिया जाएगा और समान दर्जा प्राप्त होगा। इस तरह वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। दोनों को सम्मान देने की बात कही गई, लेकिन यहाँ पर एक विवाद भी देखने को मिला। संविधान में राष्ट्रगीत शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और लंबे वक्त तक कानूनी सुरक्षा मुख्य रूप से राष्ट्रगान के लिए ही थी। 2025 में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए और इस अवसर पर चर्चा तेज हुई। जनवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने नए प्रोटोकॉल जारी किए, जिसके अनुसार आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों में अब पूरे 6 छंद गाए या बजाए जाएंगे। वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन से पहले बजाया जाएगा। खड़े होकर सम्मान देना अनिवार्य होगा। आधिकारिक संस्करण की अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है। जुलाई 2026 में संसद में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पारित किया और इसके तहत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा दी गई। जानबूझकर अपमान, बाधा डालने पर सजा का प्रावधान जोड़ा गया। इससे पहले वंदे मातरम के लिए ऐसी कोई सख्त कानूनी सुरक्षा नहीं थी। कुछ विपक्षी दलों, इतिहासकारों और मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई। उनका ये कहना कि साल 1937 का समझौता समावेशिता के लिए था और पूरे गीत को अनिवार्य करने से धार्मिक संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है। सरकार और समर्थक कहते हैं कि मूल रचना का समान है, उनका सम्मान है और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। आज अगस्त 2026 की स्थिति ये है कि वंदे मातरम को कानूनी रूप से मजबूत दर्जा मिल गया है और आधिकारिक कार्यक्रमों में पूरे गीत का उपयोग बढ़ाया गया है। यानी कि अगर हम संक्षेप में समझें तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। रचना काल 1870 का दशक, मुख्यतः 7 नवंबर 1875 है। पहला प्रकाशन बंग दर्शन पत्रिका में 1875 में और फिर आनंद मठ में 1882 में हुआ। पहला सार्वजनिक गायन 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में ये प्रमुख नारा बना। 1937 में केवल पहले 2 छंद आधिकारिक रूप से स्वीकार किए गए। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत का सम्मान मिला और दर्जा मिला। 2026 में पूरे 6 छंद आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल किए गए और कानूनी सुरक्षा दी गई। वंदे मातरम ने भारत को एक मां के रूप में देखने की भावना दी है। ये भावना आज भी जीवित है। इतिहास हमेशा जटिल होता है। हमारा काम तथ्यों को जानना और समझना है। वंदे मातरम। जय हिंद।